नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन बड़े एआई मॉडल्स गूगल जेमिनाई, ओपनएआई जीपीटी और डीपीआई की तुलना करने वाले हैं। कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, कौन सबसे सही जवाब देता है और किसका उपयोग आपके लिए बेहतर रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीपीटी की। जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसने एआई की दुनिया में क्रांति ला दी है। जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर ओपनएआई का बनाया हुआ एआई मॉडल। ओपनएआई एक अग्रणी एआई रिसर्च कंपनी है जिसने इस अद्भुत तकनीक को विकसित किया है। अब ये ओपनएआई वाले भी बीडी शातिर हैं। इन्होंने जीपीटी को इतना पढ़ाया है कि ये किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है, चाहे विज्ञान हो, इतिहास हो या फिर कोई और विषय। जीपीटी हर चीज में माहिर है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो देखिए, जीपीटी को इंटरनेट से अरबों खरबों शब्द पढ़ाए गए हैं। ये शब्द विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, किताबें और अन्य डिजिटल सामग्री। किताबें, लेख, कोड, कविताएं, क्या नहीं, हर प्रकार की जानकारी को जीपीटी ने आत्मसात कर लिया है। इस चक्कर में जीपीटी इतना तेज हो गया है कि ये खुद कहानियां लिख सकता है, कविताएं बना सकता है, कोड लिख सकता है और तो और आपके साथ घंटों बातें भी कर सकता है। ये एक वर्चुअल साथी की तरह है जो हर समय आपके साथ है। हाँ, आपने सही सुना। जीपीटी की क्षमताएं वाकई में अद्वितीय हैं। आप जीपीटी से सवाल पूछ सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं और वो आपको ऐसे जवाब देगा जैसे कोई इंसान दे रहा हो। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हैरान कर देगा। अब जीपीटी के भी कई वर्जन हैं, जैसे आपके फोन के एंड्रॉइड वर्जन होते हैं ना, वैसे ही हर नया वर्जन पिछले वाले से बेहतर होता है। जीपीटी 3, GPT-3.5, और अब तो GPT-4 भी आ गया है। हर वर्जन में नई और उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। हर नया वर्जन पिछले वाले से और भी ज्यादा तेज और ज्यादा स्मार्ट होता है। GPT-4 तो इतना एडवांस्ड है कि आप उसे कोई भी काम दे दो, वो चुटकी में कर देगा। GPT-4 तो इतना एडवांस्ड है कि आप उसे कोई भी काम दे दो, वो चुटकी में कर देगा। चाहे आपको कोई रिपोर्ट लिखवानी हो, कोई कहानी बनवानी हो या फिर बस टाइम पास करना हो, जीपीटी आपका साथी है। चाहे आपको कोई रिपोर्ट लिखवानी हो, कोई कहानी बनवानी हो या फिर बस टाइम पास करना हो, जीपीटी आपका साथी है। ये एक ऐसा टूल है जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जीपीटी सिर्फ एक मशीन है। उसके पास दिल नहीं होता, भावनाएं नहीं होती। वो सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है। उसके पास दिल नहीं होता, भावनाएं नहीं होती। वो सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है। इसलिए उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। हंसी, वो सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है। इसलिए उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। हंसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जीपीटी का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इसलिए उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। हंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें, तो चिंता मत करो दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें, तो चिंता मत करो दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ओपनएआई की वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ओपनएआई की वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध है। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट हैं जो जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट हैं जो जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने स्मार्टफोन पर भी जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, जीपीटी के साथ खेलिए, इसे करिए और देखिए ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको खुश की झलक दिखाएगा। लेकिन ज्यादा मत बहक जाइए, नहीं तो जीपीटी आपको अपने जाल में फंसा लेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत तकनीक के साथ एक नया सफर शुरू करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे दावेदार की, जो है गूगल का अपना जेमिनाई। ये नाम सुनते ही आपके मन में उत्सुकता जाग उठी होगी, और हो भी क्यों ना, आखिर ये गूगल का प्रोजेक्ट है। पहले इसको बार्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि एक एआई चैटबॉट था। बार्ड ने अपने समय में काफी लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन गूगल ने इसे और भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन अब ये नया अवतार लेकर आया है, जेमिनाई के रूप में। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि इसमें कई नई और उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। और दोस्तों, ये जेमिनाई कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। ये एक ऐसा एआई है जो आपकी हर जरूरत को समझ सकता है और उसका समाधान भी दे सकता है। ये गूगल का लाल है, और गूगल के पास तो आप जानते ही हैं
दुनिया भर का ज्ञान है। गूगल की विशाल डेटा लाइब्रेरी और उन्नत तकनीक का उपयोग करके जेमिनाई को बनाया गया है। जेमिनाई की खास बात यह है कि ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो और वीडियो को भी समझ सकता है। इसका मतलब है कि ये एक मल्टी मोडल एआई है जो विभिन्न प्रकार की जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। यानी आप इसे कोई तस्वीर दिखाकर पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है, और ये आपको सही जवाब देगा। ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है जो विजुअल डेटा के साथ काम करते हैं, या फिर कोई गाना सुनाकर पूछ सकते हैं कि ये गाना किसका है। ये म्यूजिक लवर्स के लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है, और जेमिनाई आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। इसकी सटीकता और तेजी इसे अन्य एआई से अलग बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है, तो देखिए, गूगल ने जेमिनाई को अपने सभी प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल सर्च, गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि जेमिनाई को हर उस जानकारी तक पहुंच है जो गूगल के पास है, और ये जानकारी हर समय अपडेट होती रहती है। यानी जेमिनाई के पास जानकारी का भंडार है, और वो भी बिल्कुल अपडेटेड। ये इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और विश्वसनीय एआई बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेमिनाई का इस्तेमाल कैसे करें, तो दोस्तों, इसका उपयोग करना बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों, अभी जेमिनाई पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन गूगल की टीम इस पर दिन रात काम कर रही है ताकि इसे जल्द से जल्द आपके सामने पेश किया जा सके। लेकिन जल्द ही ये गूगल के सभी प्रोडक्ट्स में उपलब्ध होगा, और जब ये होगा तो आप देखेंगे कि ये आपके जीवन को कितना आसान बना सकता है। और जब ये होगा तो एआई की दुनिया में तहलका मच जाएगा। ये एक नई क्रांति की शुरुआत होगी जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी, क्योंकि जेमिनाई के पास वो सब कुछ है जो एक बेहतरीन एआई मॉडल में होना चाहिए। इसकी क्षमताएं और विशेषताएं इसे एक अद्वितीय एआई बनाती है। तो तैयार रहिए दोस्तों, जेमिनाई के आने से एआई का खेल बदलने वाला है। ये एक ऐसा टूल होगा जो न केवल आपकी मदद करेगा बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाएगा। अब बारी आती है तीसरे दावेदार की, जो है डीप एआई। डीप एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, डीप एआई भी एक अच्छा एआई प्लेटफॉर्म है, लेकिन जीपीटी और जेमिनाई के मुकाबले ये थोड़ा कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि डीप एआई बेकार है, बल्कि ये है कि इसकी क्षमताएं थोड़ी सीमित हैं। ये ऐसा है जैसे एक तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहलवान हैं और दूसरी तरफ आपके मोहल्ले के पहलवान। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहलवानों की ट्रेनिंग और संसाधन बहुत अधिक होते हैं, जबकि मोहल्ले के पहलवानों के पास सीमित संसाधन होते हैं। डीप एआई ज्यादातर इमेज जनरेशन और टेक्स्ट एनालिसिस के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई इमेज जनरेट करनी है या किसी टेक्स्ट का विश्लेषण करना है, तो डीप एआई आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यानी आप इसे कोई टेक्स्ट देकर उसका विश्लेषण करवा सकते हैं या फिर कोई इमेज जनरेट करवा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है जो कंटेंट क्रिएशन या डेटा एनालिसिस में काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा यह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसकी सीमित क्षमताएं इसे कुछ विशेष कार्यों तक ही सीमित रखती हैं। डीप एआई की एक अच्छी बात यह है कि ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और अपने हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकता है। यानी अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप डीप एआई के कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इसे बहुत ही लचीला और अनुकूलनीय बनाता है। लेकिन फिर भी जीपीटी और जेमिनाई के मुकाबले डीप एआई थोड़ा पीछे है। इसका कारण यह है कि जीपीटी और जेमिनाई में अधिक एडवांस्ड फीचर्स और क्षमताएं हैं। तो दोस्तों, ये थे तीनों एआई मॉडल्स, जीपीटी, जेमिनाई और डीप एआई। हर एक मॉडल की अपनी खासियतें और कमजोरियां हैं। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेहतर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर आपको कोई ऐसा एआई चाहिए जो सब कुछ कर सके, तो जीपीटी और जेमिनी आपके लिए बेस्ट है। ये दोनों मॉडल्स बहुत ही पावरफुल और वर्सटाइल हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिंपल एआई चाहिए जो इमेज जनरेशन और टेक्स्ट एनालिसिस जैसे काम कर सके, तो डीप एआई आपके लिए ठीक रहेगा। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो बेसिक एआई टूल्स की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी GPT-4 जेमिनाई और डीप एआई की तुलना। आप किसे चुनेंगे? कमेंट में बताइए। अगर